ये हार्ड डिस्क कनेक्टर है, इसको चलने के लिए सप्लाई चाहिए होती है, इसको भी +5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। जब ये 834 ये 2 कैपेसिटर, ये टोटल 4 कैपेसिटर है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जल गए तो आपकी हार्ड डिस्क काम नहीं करेगी। अगर आपके पास आपके जो बोर्ड आया है उसमें हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही, तो सबसे पहले हम करते हैं क्या है, हेलो दोस्तों, आपका ABC इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि ये जो हमारे पास R33 का मदरबोर्ड है, इसमें जो हमारा सेक्शन है वो है SATA सेक्शन। आपके पास कोई सिस्टम आया, उसमें दिक्कत ये आ रही है कि उसकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है। हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही यानी कि आपने सिस्टम को ओपन किया, मैसेज आ रहा है SSD नॉट फाउंड, दिस बूट फेलियर, प्लीज इंसर्ट प्रॉपर डिवाइस, इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। आपने सबसे पहले तो कार्ड लेवल पे काम कर लेना, हार्ड डिस्क वगैरह को चेक करना है। अब आपने क्या किया, हार्ड डिस्क तो आपकी ओके, आपने बायोस में देखा और आपके बायोस में भी हार्ड डिस्क शो नहीं हो रही है, और हार्ड डिस्क भी ओके और आपकी केबल भी आपने सारी चीज़ें चेंज करके देख ली। तो उस कंडीशन में फिर हम इस कनेक्टर को चेक करते हैं। ये हार्ड डिस्क कनेक्टर है, इसको चलने के लिए सप्लाई चाहिए होती है, इसको भी +5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। जब यहाँ पर +5 वोल्ट सप्लाई आएगी तभी आपकी हार्ड डिस्क वर्क करेगी। तो इसमें कौन कौन सी सप्लाई आती है, किस तरह से काम होता है, वो भी हम इसमें देखते हैं बोर्ड व्यूअर में। इसका जो कनेक्टर का नाम है वो है CN25। तो हम यहाँ पर डालेंगे CN25 बोर्ड व्यूअर में, CN25। ये आ गया हमारा CN25। ये हमारा हार्ड डिस्क कनेक्टर है, मेन HDD। इसको चलने के लिए देखो यहाँ पर 2 सप्लाई जा रही हैं, एक जा रही है आपके +3 वोल्ट और एक +5 वोल्ट। ये सप्लाई जा रही है। अब ये सप्लाई यहाँ कहाँ से रही है, ये सप्लाई बना रहे हैं कुछ कैपेसिटर। 5 वोल्ट ये कैपेसिटर बना रहे हैं, 3 वोल्ट इधर एक कैपेसिटर होगा, वो 3 वोल्ट बना रहा है, ठीक है, इधर एक सर्किट है, ठीक है। तो इसको कुल मिला के चलने के लिए जो सप्लाई चाहिए वो 2 सप्लाई चाहिए, 3 और 5। अब ये 3 और 5 कैसे हमें देखना, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आ रही हैं, तो फिर हम बोर्ड व्यूअर में जाएंगे। और अगर हाँ, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ, आपने कभी देखा हुआ है जो कैपेसिटर होते हैं वो सीरीज में लगते हैं, देखा है? यहाँ पर सारे कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए, नॉन पोलराइज। हार्ड डिस्क के पास जो कैपेसिटर लगे होंगे ना नॉन पोलराइज, वो सीरीज में लगे होंगे। यहाँ देखिए सीरीज में लगे हुए, कोई भी ग्राउंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे सिंपल सा बोर्ड व्यूअर में। ये हम आगे बोर्ड व्यूअर में, कनेक्टर का नंबर क्या था, CN25। हमने यहाँ पे डाला CN25। 5 वोल्ट और इसका 3 वोल्ट 3 वोल्ट। 8-9 पर 3 वोल्ट आ रही है और 12-13 पे कितनी आ रही है, 5 वोल्ट। तो हम सबसे पहले 5 वोल्ट चेक करते हैं, यानी कि जो हमारी 12 और 13 नंबर की है, ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, इसके थ्रू सप्लाई आ रही है। C835 834, ये 2 कैपेसिटर, ये टोटल 4 कैपेसिटर है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है C895। तो पहले हम 5 वोल्ट वाली चेक करते हैं और यहाँ पे देखते हो कैपेसिटर है कहाँ पे, क्या नंबर है कैपेसिटर का, 835, यानी कि टोटल 4 कैपेसिटर एक साथ लगाएंगे। ये यहाँ पर देखो, ये 4 कैपेसिटर एक साथ लग रहे हैं। इसी से ही ये सप्लाई जा रही होगी, आ रही है। अब 3 वोल्ट के लिए एक लगा हुआ है, ये यहाँ पे देखो एक सिंगल लगा हुआ है, ये भी आ रही है। तो यानी कि ये कैपेसिटर से सप्लाई आ रही है, इस कैपेसिटर से सप्लाई आ रही है। अगर ये कैपेसिटर किसी भी कंडीशन में शॉर्ट हो गए, जल गए, तो आपकी हार्ड डिस्क काम नहीं करेगी। अगर आपके पास आपके जो बोर्ड आया है उसमें हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही, तो सबसे पहले हम करते हैं क्या है, इसके पास लगे हुए कैपेसिटर को चेक करते हैं। और ये हमारे डेटा के कैपेसिटर हैं, जो मैंने आपको बताया होता है सीरीज में लग रहे हैं। अगर यहाँ से हम एक कैपेसिटर उखाड़ देंगे ना, तो हार्ड डिस्क काम ही नहीं करेगी, या एक कैपेसिटर जल गया तब भी हार्ड डिस्क वर्क नहीं करेगी। एक चीज़ और देखने वाली कि ये सप्लाई आ कहाँ से रही है, ये जो 5 वोल्ट आ रही है ये आ कहाँ से रही है। तो यहाँ पर हम 5 वोल्ट पे क्लिक करेंगे, और नेट में चले जाएंगे।
ये हमने यहाँ पे देख लिया, एक मॉसफेट PQ47 पे भी आ रही है। ये PQ47 की जो इनपुट सप्लाई है वही हमारी है 5 वोल्ट, यानी कि हमारी मेन पावर सप्लाई है 5 वोल्ट, जो हमारा 3-5 का जो सेक्शन है जो बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कन्वर्जन नहीं हुआ है। अगर कन्वर्जन हुआ होता तो इस सप्लाई का नाम चेंज हुआ होता है। ये नॉर्मल प्लस 5 वोल्ट है, वहीं से ही आ रही है। अगर यहाँ पर किसी भी कंडीशन में नहीं आ रही है वो 5 वोल्ट, तो आप 3-5 से सप्लाई का जंपर भी मार सकते हो, लेकिन इतना लंबा हम जंपर नहीं मारेंगे। इसके नियर बाई जो भी कंपोनेंट होंगे उनको हम कंसीव करेंगे, उनको हम देखेंगे, उसके थ्रू हम जंपर लगाएंगे। और आपने कार्ड लेवल पे सारी पिनों पे चेक कर लेना, कभी कभी सप्लाई आती है यहाँ पर कार्बन आ जाते हैं, तब भी हमारी हार्ड डिस्क वर्क नहीं करती है। ठीक है, तब भी हमारी हार्ड डिस्क वर्क नहीं करती है। तो ये हार्ड डिस्क के लिए 5 वोल्ट के लिए लगा हुआ है और ये हमारा 3 वोल्ट के लिए लगा हुआ है। ऐसा ही सेम आपका इसमें CD-ROM का भी होगा, ये CD-ROM का है, इसका डालोगे इसका भी वैसे ही आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है जी, चेक करिए।